दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो के माध्यम से शिवलिंग पर जो अलग अलग भ्रांतियाँ फैला हुआ है, अलग अलग मिथक फैला हुआ है, उसका बारे में सविस्तार जानकारी देने जाऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके अनुरोध है कि जो पहला मैं शिवलिंग पर जो सविस्तार जानकारी दिया है वो आप चैनल पर जाकर आप वो वीडियो अवश्य देखिए। और ये कहकर ये वीडियो को मैं आगे शुरुआत करूँगा। दर्शकों, अभी हम हमारा पहला मिथक पर आते हैं। पहला मिथक ये है, शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए और अगर रखना हो तो गार्डन में रखिए, घर के अंदर नहीं। क्योंकि महादेव वैरागी है, वे सन्यासी जीवन जीते हैं और घर संसारिक गृहस्थी लोक का निवास होता है। शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। इसका पीछे तर्क क्या दिया गया है? जो महादेव वैरागी आए और जो हम है सांसारिक आए, हमारा घर में सांसारिक लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ महादेव शिव शंकर सांसारिक नहीं का। पहला बात बोले तो महादेव वैराग्य नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, तो सर्वज्ञ है, महाशक्तिशाली है। उसका जो आचरण है तो वैरागी का जैसा है। जो सर्वज्ञ है, महाशक्तिशाली है, इतना होकर भी उसका आचरण है तो वैरागी का जैसा है। इतना शक्तिशाली होने का बाद भी वो त्यागी है, इतना शक्तिशाली होने का बाद भी त्यागी है और सांसारिक होने का बाद भी वैरागी है। और दूसरा बात, क्या वैरागी लोग को सांसारिक लोग का घर में जाते नहीं का? और तीसरा बात, महादेव को यदि संसारी लोग को इतने एलर्जी आए तो उन्होंने ये संसार बनाए क्यों? ये ब्रह्मांड निर्माण क्यों किया? और शिवलिंग से कौन सा भी नेगेटिव एनर्जी नहीं निकलता है। और घर का जो महिला होता है, जो औरत होता है, उसको कौन सा भी शिवलिंग से आपत्ति नहीं है, दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। इसीलिए इस मिथ्या बातों पर आप ध्यान ना दें। जो शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा किया हो या ना किया हो, कोई भी शिवलिंग हो घर में आराम से रख सकते, कौन सा भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी टेंशन ना ले। अभी हम आते दूसरा मिथक पर। दूसरा मिथक है, घर में शिवलिंग रखा तो अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए और बड़े शिवलिंग की पूजा सिर्फ मंदिर में की जाती है, घर में नहीं। अंगूठे का मापत बोले तो क्या लकड़ी है? अरे मूंगफली भी उससे बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। मूंगफली खाने का जो मूंगफली है उसका अगर काद अच्छा डाल दिया समझो खेती में, वो भी उससे बड़ा हो जाता है। तो रखने का बोले तो इतना बड़ा तो शिवलिंग आते हैं कहाँ से? दर्शकों, ये सब पूरा बकवास है। मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, जो आपका घर में जगह बहुत है तो आप कितना भी बड़ा शिवलिंग चाहे आप लगा सकते हैं, कितना भी बड़ा हो। और आपका बोले तो जगह के ऊपर डिपेंड रहते। बाई चांस आप समझ लीजिए दर्शकों, आपका घर में जगह कमी है, कमी होएगा तो जगह कितना बड़ा है उतने बड़ा देखकर आप शिवलिंग लेकर आइए, वहां पर आप स्थापन कर दीजिए। ये बोले तो जगह के ऊपर डिपेंड रहते। एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों, अभी एक 1.5 साल पहला मेरा खुद का जो शिष्य है उसका घर में शिवलिंग स्थापन करना था। इतना बड़ा शिवलिंग था, जमीन से लेकर इतना बड़ा, कम से कम 8 बोले तो 4 फुट तक 8 था, जितना बड़ा शिवलिंग। और उसका 8 बोले तो चौड़ा कितना हो गया? इतना हो गया। ऐसा चौड़ा वाला शिवलिंग घर में मैं खुद स्थापन करके प्राण प्रतिष्ठा करके आ गया। उसका घर में दरिद्र नहीं हो गया तो माला माल हो गया। पहले तो टेम्पररी सर्विस में था, अभी परमानेंट भी हो गया, माला माल हो गया। और इतने नहीं है दर्शकों, उसके बाद उसका शादी हो गया
और उसके एक धर्म पत्नी मिल गई, इतना सुशील, इतने शीलवती मिल गया, मर्यादा पुरुषोत्तमी मिल गई एकदम। बोले तो जो हम कहते हैं ना, जो कन्या रत्न या श्री रत्न या पत्नी रत्न करके बोलते, ऐसा सुंदर सुशील उसके एक धर्म पत्नी भी मिल गई, परमानेंट नौकरी भी हो गया, अब एकदम माला माल हो गया ईश्वर का कृपा से, बड़ा शिवलिंग रखने से बर्बाद नहीं हो गया। हाँ, एक बात अवश्य है, आपका घर में जागा कितने, ये आप अवश्य देख लीजिए, आपको जो देवघर में उतने बड़ा शिवलिंग लगाइए, या बाई चांस बड़ा है तो बड़ा लगा दीजिए, कितना भी बड़ा हो, और अगर जागा छोटा है तो छोटा लगा दीजिए, आपको ऊपर डिपेंड है, बड़ा या छोटे में कुछ भी अंतर नहीं है, और कुछ भी इसमें कौन सा भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं, ये सब पूरा बकवास है। दर्शकों, तीसरा मिथक है, तीसरा मिथक यह है, शिवलिंग को घर में रखा तो नियमित पूजा होना चाहिए, अगर नहीं होएगा तो घर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाते, ऐसा कहा गया। नहीं है दर्शकों, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पूरा मिथ्या है। देखिए दर्शकों, पूजा अवश्य करना चाहिए। जब भी आप अगर घर में आए और सुबह आप पूजा कीजिए, और पूजा करने के बाद आपको क्या काम करने के लिए जाइए, और उसके बाद एक एक बार ऐसा भी हो सकता है दर्शकों, आपको कहीं बाहर जाना है कुछ काम निमित्त में, इसका वजह से आपको घर में 4 दिन आने के लिए नहीं हो गया, नहीं होएगा तो नहीं होने दो, कुछ वांदा नहीं। आप पूजा किया, समझो लाभ आपके मिलेगा, अगर पूजा नहीं किया आपको नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या आप नुकसान किए नहीं ना, आपका मन में तो आए ना, ईश्वर मन में तो बैठा है ना, आपका मन में हृदय इतना शुद्ध है, और आपका मन इतना शुद्ध है, यहां पर आपके ईश्वर बैठे, और घर में जाके उधर वहां पर पूजा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बाहर जाने को होएगा तो आप जा सकते बिंदास, 4 दिन के बाद घर में आ गए, हाँ घर में रहेगा तो जरूर एक बार आप पूजा जरूर मात्र कीजिए। अगर घर में रहने के बाद आपने एक बार पूजा नहीं किया तो सही में बोले तो ऐसा तो नहीं है भगवान रोज कर बैठेगा, बोले तो कोप हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन आपको फायदा नहीं मिलेगा, बोले तो पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूजा किया नहीं है, और आप पूजा नहीं किया करके आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि आप पूजा नहीं किया, इसी कारण से नुकसान नहीं है। पूजा किया तो फल मिलेगा, नहीं भी किया तो फल तो नहीं है, लॉस भी नहीं, फायदा भी नहीं। और उसके बाद देखिए दर्शकों, चौथा मिथक है, घर में जहां सांसारिक जोड़ी बैठते हैं, अर्थात पति पत्नी जोड़ी बोले तो, और सोते हैं वहां पर, या सांसारिक क्रियाकलाप यानी कि मैथुन अवस्था या कौन सा भी काम करते हैं, ऐसा जगह पर शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब शिवलिंग बोले तो स्वयंभू महादेव शिव शंकर का प्रतिमा है। शिव शंकर गृहस्थाश्रमी नहीं थे, उसका शादी नहीं हुआ था। फिर आदिशक्ति जगत जननी पार्वती देवी किसका औरत थी, किसका, उसके औरत, वो खुद भी संसारिक है, और संसार में क्यों नहीं रखना चाहिए। जो इंसान को बनाया कौन, ईश्वर ने, इंसान को ब्रह्म निर्मित के लिए उसको शरीर में षड्विकार दिया कौन, ईश्वर, और षड्विकार दिया इसी कारण से आपको काम वासना आता है, ये दिया कौन, ईश्वर ने दिया है। और ईश्वर ने इसीलिए दिया आप मैथुन अवस्था में जाइए यार की, इसमें ब्रह्म निर्माण हो जावे। और आप मैथुन अवस्था में जाने, आप अगर शिवलिंग का बाहर दूसरा घर में किया, उसको दिखाई नहीं देगा, इसके लिए उसको चुप कर करना पड़ेगा। कितना मिथक बात है। एक ऐसे हो गया, शास्त्रज्ञ ने कुछ विमान बनाया, वो शास्त्रज्ञ के सामने विमान उड़ाने का नहीं, बनाने वाले ने बने, उसको सब कुछ मालूम है ना। कितना मिथक है, ये हंसने की जैसी बात है। इसलिए ये सब पूरा बातों पर विश्वास मत कीजिए। आपको कहाँ जगह मिलते वहां पर रखिए, अच्छा जगह में रखिए, लेकिन जो उसके लिए देवघर करके कहाँ जाते हैं, ऐसे बनाकर एक पवित्र जगह में रख लेने को। बोले तो पवित्र, बोले तो घर अपवित्र है कर, नहीं, अपवित्र नहीं रहते, किधर भी कोई भी जा सकते, आ सकते, क्योंकि उसको भी धर्म पत्नी थी, ईश्वर को भी
आदिशक्ति पार्वती दी, उसको भी देखिए महीना का मंथली पीरियड आता था। फिर इसका मतलब ऐसा तो नहीं आपका घर का औरत को मंथली पीरियड आते, जगत जननी को भी आता था। इसका मतलब ये नया कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब वो जगत जननी जो मंथली पीरियड आता था वो चलता था, जो आपका औरत तो ईश्वर को चलता नहीं है, और आपका औरत को ईश्वर ने बनाया वो चलता नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? कितना मिथक बात है। इस बातों पर आप यकीन मत कीजिए। और उसके बाद आते पांचवा मिथक। पांचवा मिथक है दर्शकों, अगर घर में शिवलिंग रखा तो वे पानी का पात्र में डूबो कर रखे, इससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा, बोले तो रेडिएशन, शांत हो जाते हैं। सवाल देखिए, मिथक कितना शब्द ये यूट्यूब पर डाल दिया। देखिए, एक शिवलिंग को घर में रखो तो पानी में डुबो कर रखिए, पानी में डुबो कर रखा तो उसमें निकलने वाला रेडिएशन, ऊर्जा, वो शांत हो जाते हैं। यहां पर एक सवाल आते है, पानी को किसने बनाया? पानी को ईश्वर ने बनाया। क्या पानी ईश्वर का ऊर्जा से भी बड़ा है? उसको शांत करेगा? जो ईश्वर का ऊर्जा से भी अगर वो बड़ा है, फिर पानी को उन्होंने बनाया कैसा? फिर पानी ने ईश्वर को बनाया होगा? ऐसा हो सकते? ईश्वर ने पानी को नहीं बनाया, पानी ने ईश्वर को बनाया। पानी उससे भी बड़ा हो गया। फिर पानी उससे बड़ा नहीं, पानी को ईश्वर ने बनाया। पानी ईश्वर का ऊर्जा को कभी नहीं रोक सकते। इसीलिए दर्शकों, कभी भी आपको पूजा करना हुआ तो घर में रख के पानी में एक बार उसको नलाइए, और उसके बाद सीधा ऐसे रख के पानी में डुबो के रखने का कुछ जरूरत नहीं। डुबो को उस दिन रखा जाता है, वो भी एक नियम है दर्शकों। बोले तो ऋषि मुनि ने निकाला हुआ नियम, वो मैं बताऊंगा आपको। शिवलिंग को पानी में किस दिन डुबाया जाता है? किस दिन? अभी दुष्काल आ गया, बोले तो बारिश नहीं आ गया। बारिश कभी नहीं आता है ऐसा समझने का, जब भी मई महीना, अप्रैल महीना, मई महीना, जून महीना में कोई आज भी एक परंपरा है, उसको शिवलिंग को पूरा पानी में डुबो के रखते हैं। क्योंकि डुबो को रखने की वजह से शिवलिंग कैलाश तक पहुंचे, और ईश्वर को मालूम पड़ी यहां पर बारिश नहीं है करके, वहां पर ईश्वर ने बारिश का वरदान दे। इसी कारण से डूबो कर रखते। ये एक कारण छोड़कर अन्य ऋषि मुनि ने आज तक कौन सा भी बात बताया नहीं, ये सब पूरा मिथ्या है। और उसके बाद आते हैं दर्शकों, अब हम छठा मिथक पर आते हैं। छठा मिथक यह है, अगर घर में शिवलिंग रखा तो शिवलिंग के ऊपर निरंतर जलधारा यानी कि पानी बेहतर रहना चाहिए, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा ना करने पर शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा हमारा जो घर का जो महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डालती है। कितना मिथ्या बात है। शिवलिंग पर नेगेटिव एनर्जी निकलते नहीं है। अगर नेगेटिव एनर्जी निकलते नहीं है, फिर महिलाओं पर, जो महिला है, नारी है, स्त्री आए, उस पर विपरीत परिणाम होने का सवाल ही नहीं आता है। मैंने पहले बताया था, शिवलिंग महादेव के एक प्रतीक माना जाता है। साक्षात महादेव नहीं है, महादेव का प्रतीक है। पूजा करने के लिए तैयार किया हुआ एक प्रतीक है, प्रतिमा है। और अगर प्रतिमा से अगर महिलाओं का अगर त्रास होता है, तकलीफ होता है, घातक होता है, तो ऐसा महादेव ने ऐसा घातक वस्तु को निर्माण क्यों किया? निर्माण क्यों करता? सवाल ही नहीं आते। देखिए दर्शकों, आप पहला शिवलिंग का उत्पत्ति का कारण पहला जानिए। देखिए, जो ईश्वर हो या ईश्वरी, इसका जो प्रत्यक्ष जो पूजा है, तो केवल तपस्वी पुरुष मात्र कर सकते, अन्य कोई भी नहीं कर सकते। क्योंकि तपस्वी पुरुष होता है तो ईश्वर का जो सानिध्य होता है, वहां तक जाकर उसको पूजा करने का सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त होता है।
इसलिए वो जाकर पूजा कर सकते, लेकिन सांसारिक लोग नहीं कर सकते। देखिए दर्शकों, सामान्य इंसान ईश्वर तक जाने की बात छोड़ दीजिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा। जो तपस्वी पुरुष होता है उसका तपश्चर्या पूर्ण हो जाते है, उसी समय में उसको रिद्धि सिद्धि कहा जाता है। जो रिद्धि सिद्धि होते है ईश्वर प्रत्यक्ष सामने आ जाता है, उसी समय में उसी महातपस्वी पुरुष को खुला आंखों से ईश्वर को देखने का नहीं होता है, इतना सामर्थ्य नहीं होता है। ये खुला आंखों से तपस्वी को देखने के लिए नहीं जमता है, फिर सामान्य इंसान का क्या बात हो गया। तपश्चर्या करना ये सबका बात नहीं है, ये कोई कोई करते हैं। अभी देखिए दर्शकों, जो हमारा भारत देश में लगभग 3 या 4 तपस्वी लोग जीवंत में है, क्योंकि सब लोग तपश्चर्या नहीं कर सकते। तपश्चर्या करने के लिए एक ही जगह निरंतर 12.5 बरस तक निरंतर एक ही जगह कायस्तंभन होकर बैठना पड़ता है। ऐसा कठिन कार्य सब नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए, सामान्य इंसान उसको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकते। इसीलिए साक्षात देवादिदेव महादेव शिव शंकर और आदिशक्ति पार्वती देवी मिलकर एक धरती पर शिवलिंग का रूप में अवतरण हो गया, क्योंकि सामान्य इंसान भी उसका पूजा कर सके, उसका पूजा का फल प्राप्त कर सके। इसके लिए ये शिवलिंग का रूप घर में रखना चाहिए और उसमें सभी को ईश्वर और ईश्वरी का पुण्य का फल, पूजा करने का पुण्य का फल मिल सके। इसी कारण से बनाए, छोड़कर उसमें नेगेटिव एनर्जी निकलते है कि नहीं है। ऐसा वाला नेगेटिव एनर्जी निकलता नहीं है। कौन सा भी महिला को इसमें कौन सा भी तकलीफ नहीं है, इस बात को आप मन से निकाल दीजिए। देखिए दर्शकों, अभी हम 7वां मिथक पर आते हैं। 7वां मिथक यह है, शिवलिंग को अंधेरे कमरे या बंद स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से शिवलिंग से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उसका भयानक परिणाम हो सकते हैं। देखिए दर्शकों, मैं पहले बताया था, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को उन्होंने निर्माण किया है और इसमें उजाला भी उन्होंने निर्माण किया है और साथ में अंधेरा भी उन्होंने निर्माण किया है। सूर्य को भी उन्होंने निर्माण किया और चंद्रमा को भी उन्होंने निर्माण किया और अमावस्या को भी, अंधेरा रात को भी उन्होंने निर्माण किया है। जो भगवान ईश्वर होते हैं उसको सभी प्रिय है। अंधेरा भी प्रिय है, या उजाला भी प्रिय है, भूत भी प्रिय है, इंसान भी प्रिय है, प्रेत भी प्रिय है, देवी भी प्रिय है, देवता भी प्रिय है। उसको कोई भी प्रिय नहीं है और अप्रिय करके कौन सा भी नहीं है। अंधेरा भी उसको प्रिय है, इसलिए उन्होंने निर्माण किया है। उसके बाद जो ये भूमि ब्रह्मांड बनाया, ये भूमि और आकाश को देखिए, ये पूर्ण शिवलिंग रूप है, शिवलिंग का रूप है। इसका अंदर उजाला भी है, अंधेरा भी है। अगर उसका अंधेरा चलते नहीं है, उन्होंने इसका अंदर, इस ब्रह्मांड का अंदर अंधेरा निर्माण क्यों किया? इसीलिए ये सब पूरा मिथ्या बात है, क्योंकि अंधेरा भी उन्होंने निर्माण किया, उजाला भी उन्होंने निर्माण किया। इसीलिए ये सब बातों पर, ये मिथ्या बातों पर आप मत आइए, ये बात छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है 8वां मिथक। 8वां मिथक ये है दर्शकों, शिवलिंग एक जगह पर ही रखी, उसका स्थान बार बार ना बदले, और अगर बदलना हो तो शिवलिंग को अभिषेक करे। यहां पर एक बात है दर्शकों, शिवलिंग को बार बार ना बदले वो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा जगह पर रखे, भाई चांस एक बार उसको अभी स्नान कराना है, फिर उसको निकलना नहीं पड़ेगा, निकलने पड़ेगा ना। इसके लिए निकल सकते, निकल के फिर उसको धोने के बाद, अभिषेक करने के बाद वही जगह पे फिर रख लीजिए, ऐसा कीजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद निकलना हुआ तो
वहां से निकलना हुआ तो अभिषेक करे, ये सबसे बड़ा मिथक बात है। ये कहां पर करना चाहिए? मंदिर से आपको एक जगह से दूसरा जगह पर प्राण प्रतिष्ठा करना है, जब भी अभिषेक कर कर वहां से निकलिए, बाद में प्राण प्रतिष्ठा कर कर फिर स्थापन कीजिए। ऐसा कहा गया? आपको कैसा करने? जैसा आप घर में कर सकते, कुछ वांदा नहीं, इसमें आप कुछ भी उलझिए मत, आप डरिए भी मत। और उसके बाद आते नवमी तक। नवमी तक ये दर्शकों, खाली अकेला शिवलिंग को घर में ना रखे, शिवलिंग का साथ पूरा शिव परिवार होना चाहिए। जैसे कि गणपति, कार्तिकेय, माता पार्वती आदि शक्ति। अन्यथा पूजा का पल पूरा पल नहीं मिलता है। ये नियम सिर्फ घर के शिवलिंग को लागू है, मंदिर का शिवलिंग को नहीं। मंदिर का शिवलिंग में इंसान नहीं जाते, उधर जानवर पूजा करने के लिए जाते, प्राणी, और घर में इंसान पूजा करने के लिए जाते, इसलिए मंदिर में नहीं लागू पड़ते, घर में मात्र लागू पड़ते। क्या एक एक मिथक है। हाँ, एक बात इसमें अच्छा लगा, घर में आप शिवलिंग के साथ ऐसा बोला, काली शिवलिंग अकेला रखे, ऐसे बोलने से उन्होंने ऐसा बोलता था अच्छा होता था। शिवलिंग के साथ आपको गणपति को रखिए, कार्तिकेय को रखिए, आदिशक्ति को रखिए, ये अच्छे, हमारा ईश्वर है, हमारा देवी देवता है, उसका रखना तो अच्छे, हमारा धर्म है तो रखने ही पड़ेगा। वो एक मिला तो, नहीं मिला तो काली भी ऐसा भी रख सकते हैं, इसमें कुछ वांदा नहीं। आपको मिला तो रखिए, नहीं मिला तो शिवलिंग को तो जरूर रखिए। और उसके बाद आते घर में मात्र लागू होते, मंदिर पे नहीं। मंदिर में क्या प्राणी पूजा करने के लिए जाती, इंसान नहीं। घर में इंसान है और मंदिर में प्राणी, ऐसा कैसा होगा? जो जगह पर दो अलग अलग, ऐसा कैसे होएगा? ये कितना मिथक होते हो। इसलिए पूरा मिथक है दर्शक, इसको छोड़ दीजिए। 10वां मिथक है, नंदी के बिना शिवलिंग पूजा ना करे, पूजा व्यर्थ हो जाती है, फल नहीं मिलेगा। इसमें दर्शकों ये बात में अर्ध सत्य है, अर्ध मिथ्या है। अर्ध सत्य इसीलिए भगवान शिव शंकर ने एक बार भगवान नंदीश्वर को वरदान दिया था, जो कोई भी वो तुम्हारा कान में जो कुछ बताएगा वही उसका मैं परिपूर्ण कर दूंगा। कहां पर? जो तुम आए वहां पर मात्र। जो भगवान नंदीश्वर कहां पर आए वहां पर मात्र, अगर नहीं रहेगा तो नहीं। जो प्रार्थना करना है आपको, जो कुछ मांगना है, शिवलिंग बोले नंदी का कान पर बताना चाहिए, वो शिव भगवान शिव शंकर तक पहुंचते हैं, ऐसा वरदान है। अगर नंदीश्वर नहीं है तो आप उसका सामने जाकर भी आपको प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा बात है। इसमें अर्ध सत्य अर्ध झूठ है। इसीलिए नंदी नहीं रहेगा भी आप पूजा तो कर सकते शिवलिंग का। अगर मिल गए नंदी तो घर में वो भी नंदी को रखने का एक प्रथा भी बता देता हो। एक पिंड का उत्तर दिशा और मुख उसका पूर्व दिशा में हो जाता है, और नंदी का मुख पश्चिम दिशा में मुंह होना चाहिए। पूर्व दिशा में बेटा कर पश्चिम दिशा में उसका मुंह होना चाहिए नंदीश्वर का। ऐसे उसको रख लीजिए, मिल गया तो। अगर नहीं मिला, रखने का जगह नहीं है, शिवलिंग के रखिए, कुछ वांदा नहीं। और उसके बाद आते 11वां मिथक। 11वां मिथक यह है, शिवलिंग को नाग का साथ रखना अनिवार्य है, उसके बिना पूजा अधूरी माना जाती है, ऐसा मिथक बात है। देखिए दर्शकों, एक अगर नाग नहीं रहेगा तो भगवान नहीं होते। नाग रहने के जब भी मात्र भगवान होते, नाग नहीं रहेगा तो भगवान नहीं है, ऐसे। इसका मतलब ये भी एक मिथक बात हो गया। और उसके बाद नंदी नहीं रहेगा तो भगवान नहीं होते, इसका मतलब वो भी मिथक बात है। अगर आपको मिल गया नाग, रख लीजिए, आपका मन के ऊपर डिपेंड है। रखना हुआ तो रख लीजिए, नहीं रखना हुआ तो छोड़ दीजिए, आपका मन के ऊपर है। लेकिन शिवलिंग को मात्र अवश्य रखिए, क्योंकि
मैं पहले इससे पहले बताया था, आपको 3 फायदा हो जाएगा। दारिद्र नहीं आएगा, पैसा बहुत आ जाएगा, कलह नहीं हो जाएगा, झगड़ा घर में कभी भी नहीं हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकते। और उसके बाद आपको तपस्वी सदगुरु मिलेगा के बोला था, इसीलिए शिवलिंग को अवश्य रखिए। उसके बाद आता है 12वां मितक। 12वां मितक ये है, कौन सा धातु का शिवलिंग है वही धातु का नाग भी होना चाहिए। मैं बोलता कुछ नहीं है दर्शक, ऐसा कुछ नहीं है, धातु कौन सा भी होने दो। और दूसरा जो नाग है उसमें रखने का हुआ तो रखने का की जरूरत नहीं है, रखने का हुआ तो कौन सा भी धातु का लगाइए। ये अगर स्टील का है वो भी चलेगा, ये एल्यूमिनियम का है वो भी चलेगा, कुछ मिट्टी का भी है वो भी चलेगा, कौन सा भी चलते, कौन सा भी धातु चलते, क्योंकि ये धातु सब पूरा ये भूमंडल, ये ब्रह्मांड का अंदर से निकाला हुआ है, ब्रह्मांड उसी ने तैयार किया है। इसका अंदर का छोड़ के इसे बाहर का नहीं है, उसको ये धातु चलता है और वो धातु चलता नहीं है, ऐसा कौन सा भी नहीं है दर्शकों। इसलिए ये सब पूरा मितक बात को छोड़ दीजिए, कौन सा भी चलता है। अभी देखिए दर्शकों, अभी 13वां मितक सवाल है, घर में एक से ज्यादा शिवलिंग ना रखे, उससे विनाश हो जाते हैं। देखिए बाई चांस एक वो या 100, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ते। तो हमारा मन को ऊपर इच्छे समझ लीजिए, जो आपके घर में फोटो है, 1 फोटो होएगा तो बहुत अच्छे, और आपका अगर 10 फोटो होएगा तो आपका घर में विनाश हो जाएगा। ईश्वर एक ही है, उसका 100 फोटो क्या या 100 शिवलिंग क्या, या नहीं तो एक होएगा तो इसमें फर्क क्या पड़ता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है दर्शकों, कोई एक ही रखना ये अच्छे, उसमें ऐसा नहीं एक से ज्यादा रखा तो कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक में क्या होता है, हमारा सबका जो भावना घर का, उसमें अकेला केस में टिका हुआ रहता है। वहाँ एक शिवलिंग है, हाँ उसको ऊपर हम जास्ती फोकस देगा, उसको वजह उसको ऊपर जास्ती फोकस देते, इसको वजह एक ही अच्छे। और उसका बाई चांस ऐसा भी हो सकता है हमें दूसरे एक शिवलिंग पसंद हो गए, वो भी ला सकते हैं, कुछ रखने में कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ विनाश होने वाला ऐसा विषय कुछ भी नहीं है। क्योंकि शिवलिंग 2 होएगा तो भी ईश्वर तो एक ही है, उसको तो ऐसे ये शिवलिंग को ऊपर वेद करेगा, ये शिवलिंग को ऊपर प्रिया करेगा, ऐसा तो नहीं है। उसको 2 भी एक ही है और 1 भी एक ही है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होते। दर्शकों अभी 14वां मितक है। देखिए स्टील का पात्र में शिवलिंग ना रखना चाहिए, स्टील का लोटे में से अभिषेक नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें इतना मालूम पड़ जाते, स्टील के पात्र में शिवलिंग को रखा, उसमें दिक्कत क्या है? क्या स्टील हमारे भूमंडल में नहीं मिलते, क्यों दूसरा दुनिया से लेकर आते? ये हमारे भूमंडल की, क्योंकि ये शिवलिंग आकार का भूमंडल है, उसका अंदर की शिवलिंग है, ब्रह्मांड का अंदर की बोले तो स्टील का पात्र भी है, इसकी वजह से कुछ उसमें दिक्कत नहीं है एक। और उसके बाद शिवलिंग से लोटे में अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप अभिषेक कौन से पात्र में कौन से धातु से करते हैं ये प्रामुख्य नहीं है, आप क्या करते हैं अभिषेक ये प्रामुख्य है। उसका अंदर दही आएगा, दूध आएगा, या पानी है, या नारियल का पानी, शहद आएगा, ऐसे पूरा देखा जाता है। और उसमें पात्र को नहीं देखा जाता है कौन सा धातु करके कौन सा भी इसमें। हाँ, लेकिन एक बात यह है दर्शकों, बाई चांस हमें पूजा करते वक्त बाई चांस तांबे का लोटा ये मिल गया, बहुत बढ़िया है। और तांबे की जो प्लेट मिल गए वो भी बहुत अच्छे है, क्योंकि तांबे बोले तो कैसे वो पित्तनाशक है, पित्तनाशक वस्तु बन जाते वो, उसमें पानी रखिए और दूसरे दिन पिया तो पित्तनाश हो जाते हैं। इसकी वजह से शरीर के लिए बहुत अच्छे है। इसकी वजह से तांबे में रखना, तांबे को ऊपर रखना वो भी अच्छे है। और तांबे का ग्लास से भी, लोटे से भी अभिषेक करना वो अच्छा बात है। लेकिन आपके पास अगर तांबे का लोटे ही नहीं है, फिर आप स्टील में करो या एल्यूमिनियम में करो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आते
15वां मिथक है, देखिए दर्शकों, शिवलिंग को अभिषेक किया हुआ जल तुलसी का पौधे को छोड़कर अन्य किसी भी पौधे को डाल सकते हो, तुलसी को कभी भी मत डाले। बोले तो ऐसे क्यों? तुलसी का और ईश्वर का कई दुश्मनी है, 36 आंकड़ा है, उसको कुछ दुश्मनी हो गया। और तुलसी का एक बोले तो ये बात याद आ गया पुराना कथा का। तुलसी जो माता थे, उसका जो पति का नाम है जलंधरासुर करके, और शंखचूड़ भी करके कहा जाते हैं। उसका वजह से ये लोग कुछ मिथ्या बात बोलते हैं। और जलंधरासुर है और कोई नहीं था, स्वयं वो महादेव आशुतोष, उसका तीसरा नेत्र से आया हुआ जो अग्निज्वाला का प्रतिरूप है एक। और उनको खुद का तीसरा नेत्र का अंदर समाया गया, ऐसी ही कथा है। और छोड़कर उसका और कुछ भी किया नहीं है एक। और इसकी वजह से आप तुलसी में डालिए, नहीं तो दूसरा झाड़ में डालिए, कुछ भी पाप लगने वाला नहीं है। लेकिन तुलसी का सामने साथ में शिवलिंग को मात्र बिल्कुल ना रखी, ये मात्र सही बात होते है। तुलसी का पौधा है, उसका बाजू में कोई कोई शिवलिंग रखते हैं, सबसे बड़ा पाप है। ये सबसे बड़ा पाप क्यों लगता है, ये आपको मैं बताऊंगा। देखिए दर्शकों, मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तमी, ऐसा दो स्त्री और पुरुष होते हैं। सबसे पहला मर्यादा पुरुषोत्तम कौन करके पूछा तो स्वयं शिव शंकर भगवान है। क्यों? उन्होंने आदि शक्ति को एक छोड़कर अन्य किसी स्त्री के साथ उन्होंने शादी नहीं किया है, और बाकी सब पूरा उसका संतान करके समझ लिया था। और ये कि उसका जो शादी करने वाला जो एक स्त्री होगा वह है जगत जननी आदिशक्ति, और इसीलिए उसको सतीव्रता करके कहा जाते हो। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम करके, प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र है। सीता देवी को एक छोड़कर अन्य किसी नारी को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उसके बाद स्त्रियों में आते मर्यादा पुरुषोत्तमी करके, एक आदिशक्ति पार्वती देवी आते प्रथम, और दूसरा तुलसी को भी कहा जाते हैं। तुलसी केवल जलंधरासुर एक छोड़कर अन्य कोई पुरुष को वक्र दृष्टि और काम दृष्टि से कभी भी देखा नहीं है, इसीलिए वो पतिव्रता नारी करके कहा जाते हैं। इधर भगवान शिव शंकर सतीव्रता है, यहां पर तुलसी पतिव्रता है। एक उसका पति एक ही है, वो है जलंधरासुर शंखचूड़। इसको छोड़कर तुलसी का पौधे का बाजू में हम शिवलिंग को रखा तो यहां पर दो दो पाप हो जाते हैं। एक सतीव्रता होने वाला भगवान शिव शंकर को दूसरा औरत का सामने, औरत का साथ में आप बिठाए, ये सबसे बड़ा पाप। और दूसरा बोले तो पतिव्रता नारी होने का तुलसी को आपने दूसरा पुरुष का साथ बिठाया, वो आपका दूसरा पाप होते हैं, इसीलिए नहीं करने का। ऐसा कभी भी मत कीजिए। लेकिन जो जल होते हैं, तीर्थ होते हैं, तीर्थी होते हैं, वो कुछ भी उसमें पतिव्रता है या सतीव्रता इसमें नहीं आते, तीर्थे बोला जाते हैं। वो किधर भी डालिए, कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ सोचने का जैसा बात नहीं है। 16वां मिथक है, यह सबसे खतरनाक मिथक शब्द है। देखिए दर्शकों, शिवलिंग को ऊपर कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव ने तुलसी का पति शंखचूड़ का वध किया था, तब तुलसी ने महादेव को श्राप दिया था कि मेरा पत्ता आपका पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। कितना बड़ा मिथक है, देखिए दर्शकों। एक तुलसी का पति शंखचूड़ था, बोले तो जलंधरासुर था, बोलते हैं ना, प्रथम नामम जलंधरासुर सुराह
बोले शंखचूड़ का पहला नाम है शंखचूड़ का पहला नाम है जलंधरासुर करके। जो शंखचूड़ का वध महादेव ने किया तो भी महादेव ने उसका तीसरा नेत्र का अग्नि ज्वाला को शरीर से मुक्त कराकर तीसरा नेत्र का अंदर विलीन कर दिया। इसको वध करके नहीं कहा जाते, एक वध किया। और उसके बाद आते तुलसी ने उसको श्राप दिया। तुलसी का सामने महादेव कभी आए नहीं है उसके सामने, फिर श्राप देने का बात कहां पर आते हैं? तुलसी के सामने भगवान विष्णु आया था, उसको श्राप दिया था। भगवान विष्णु को श्राप दिया था, आपका मूर्ति का रूप में पूजा किया तो पलित नहीं हो जाएगा, आप शालिग्राम रूप से आपको पूजा किया जाएगा कि यह श्राप दिया था। यह सच है, लेकिन भगवान शिव शंकर को श्राप दिया था ये कभी भी मिथ्या बात है, ऐसा हुए नहीं है। इसका वजह से आपके पास बेल पत्र नहीं है, तुलसी का पत्ता भी शिवलिंग को चढ़ा सकते, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे प्रिय बोले तो भगवान को शिवलिंग को बेल का पत्ता ये सबसे प्रिय होता है, इसलिए बेल का पत्ते ही चढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। नहीं मिल गए तो चावल चढ़ाइए, नहीं मिल गए तो तुलसी का पत्ता भी चढ़ाइए, कुछ दिक्कत नहीं है। 17वां सवाल है, शिवलिंग को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि हल्दी कुमकुम सौंदर्य का साधन है और महादेव वैरागी है। अरे आपको इतने मालूम है हल्दी और कुंकु सौंदर्य का साधन है के? और दो भी है उसमें। हल्दी और कुंकु मांगल्य का प्रतीक भी है, मंगल का प्रतीक है। और हल्दी और कुंकु आयुर्वेदिक भी है, आयुर्वेदिक का रूप में, और उसके बाद मंगलमय रूप और मांगल्य के स्वरूप में हल्दी कुंकु को चढ़ाया जाता है, सौंदर्य के लिए नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, चढ़ाने के बाद बोले तो कुंकुम तिलक लगाते दिखने के लिए अच्छा दिखते हैं, क्योंकि उसमें एक सौंदर्य अच्छा दिखते हैं। कोई कुंकु लगाते या हल्दी लगाते उसमें दिखने के लिए सौंदर्य बहुत बढ़ जाते, दिखने के लिए एक्टिव दिखते हैं। इसका वजह सौंदर्य के बताया होगा, लेकिन उसका आगे का दो इसका अर्थ उसको मालूम नहीं था, क्यों दूसरे से कॉपी किया हुआ है नहीं, इसकी वजह से उसको मालूम नहीं है। एक हल्दी कुंकु ये नहीं लगाना चाहिए यार के बोलते। जो पूर्ण भारत देश का कुल देवता कौन करके पूछा तो उसको पुणे का जजूरी कंडराय, नहीं तो मल्लार, नहीं तो मार्तंड भैरव करके कहा जाता है। ये सबका कुल देवता है। वहां पर सभी भगवान को हल्दी चढ़ाते हैं। वहां पर जाने के बाद दर्शन करके आने के जब हमारे शरीर में भी पूरा हल्दी हो जाते हैं। अरे उधर भगवान को हल्दी चढ़ाते हैं और आप बोलते उसको कुंकु हल्दी चढ़ाने का नहीं करके, क्योंकि उसके धर्मपत्नी को उन्होंने कुंकु लगाया नहीं था और उन्होंने खुद कभी भी कुंकु लगाया नहीं था। उन्होंने कुंकु खुद भी लगाया था, उसका धर्मपत्नी को भी लगाया था और उसके बाद हल्दी भी लगाया था। हल्दी आयुर्वेदिक का प्रतीक है और मंगल और मांगल्य का प्रतीक है, इसीलिए शिवलिंग को हल्दी और कुंकु जरूर लगाइए, चढ़ाइए। जरूर बोले तो जरूर चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, कुंकु चढ़ाइए और सब कुछ आपको जो मन में आते सब कुछ चढ़ाइए, क्योंकि ये मंगल का प्रतीक है। और उसके बाद 18वां मिथक सवाल है। देखिए दर्शकों, शिवलिंग को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि सिंदूर महिलाओं का मांग में सजाया जाता है, बोले तो लगाया जाता है। शिव जी विनाशक है, देखिए कितना, इसीलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाते। शिव जी, पहला प्रश्न ये है, शिव जी विनाशक है और उसके बाद सिंदूर महिलाओं को लगाते हैं। पहला प्रश्न पर आएगा सिंदूर का। सिंदूर महिलाओं का सिंदूर है, फिर तो भगवान हनुमान को, बजरंग बली को शिवलिंग सिंदूर का लेप क्यों लगाते हैं? फिर वो पुरुष नहीं को तो महिला है का? पहला बात, सिंदूर महिलाओं का मांगल्य हुआ तो भी वो मंगलकारी भी आए, इसीलिए सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, बोले तो लगाना चाहिए।
भगवान हनुमान को भी लगाए जाते, चढ़ाए जाते, इसलिए वो आराम से लगा सकते। और दूसरा बात विनाशक है। ऐसा कौन सा विनाश किया आपका भगवान शिव शंकर ने कि आपको ये ब्रह्मांड तैयार करके दिया, ये विनाशक है। आपको भूमि तैयार करके दिया घर बांध के रहने के लिए, वो विनाशक किया उन्होंने। या आपके इंसान बना के धरती में भेजे, ये विनाशक है। आपके इतना बड़ा मगज दिया, ब्रेन दिया, ये विनाशक किया उन्होंने। आप कैसे कौन सा विनाश किया कि उसको विनाशक करके बोलते हैं? क्योंकि उसको सृष्टि करने के लिए भी मालूम है, लय करने के लिए भी मालूम है। समय का पहले किसी का भी लय नहीं करते। जो आपका आयुष्य खत्म हो गया जब भी लय हो जाते हैं, उसका क्या दोष है? आप विनाशक करके बोलते। विनाशक कैसे हो गया? जो शत्रु के लिए, वो जरूर मैं भी 100% बोल दूंगा, वो विनाशक है। जो आपका शत्रु है वो उसका भी शत्रु है, क्योंकि वो आप उसका भक्त है। आपका रक्षण करना उसका काम है, लेकिन आप उसका भक्त है, आपका खुद का विनाश करेगा, काय को करेगा? ऐसा कितना मितक बात होते। इसलिए ये सब बात पर आप यकीन मत कीजिए। अभी देखिए 19वां मितक है, मितक सवाल। शिवलिंग को काले तिल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि काले तिल की निर्मित भगवान विष्णु का महिला से हुआ है, इसीलिए उसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। ऐसा हुए नहीं है, क्योंकि सब उत्पत्ति ईश्वर से हुआ है। सबको एक तैयार उन्होंने किया है, झाड़ पौधा पूरा। जब भी कौन सा महिला से तैयार किया, ऐसा कुछ भी नहीं है दर्शकों। ईश्वर निर्मित करने का जब भी शुरुआत में एक ऐसा स्टेप बनाया स्त्री पुरुष का, जैसे झाड़ पौधा में भी फूल में स्त्री पुरुष करके रहते, जैसे बनाया। अरे कौन सा महिला से पूरा बना हुआ नहीं है, ये सब पूरा मितक है। और उसका बाद आता है 20वां मितक है। शिवलिंग पर शंख से फूकने वाला शंख रहते, उसको शंख से जल नहीं चढ़ाते, क्योंकि शंख की निर्मित शंखचूड़ से हुआ था। शंखचूड़ यानी कि जलंधरासुर, और महादेव ने शंखचूड़ का वध किया था। यहां पर एक सवाल आता है, कौन सा भी युद्ध में जाते वक्त पहला बात शंख का फूकना किया जाता है, और उसके बाद हर हर महादेव की जय करके घोषणा किया जाता है। शंख को फूकते और हर हर महादेव का नाम लेते, फिर तो इसका मतलब वो भी नहीं करना चाहिए था। शंख फूकने नहीं चाहिए था और हर हर महादेव का नाम लेने नहीं चाहिए था। और दूसरा बात आता है शंखचूड़ का वध, तो जलंधरासुर था, उसका वध करने का पहला शंखचूड़ का एक विनंती था, प्रभु अगर मैं आपका हाथों से मारा गया तो मुझे अमर पदवी दे दीजिए। जब तक ये भूमंडल रहेगा, ये ब्रह्मांड रहेगा, सूर्य चंद्र रहेगा, जब तक मैं शाश्वत अमर रह जाऊंगा, ऐसा कौन सा भी वरदान या स्थापित करे करके बोल दिया था। उसी कारण से शंखचूड़ का वध होने के बाद उसको शंख का रूप में समुद्र का अंदर एक जीव बनाकर छोड़ दिया था। वो शंख भी एक प्रकार का जान है, एक जिंदा एक जीव है, और उससे ये शंख निकलते, इसलिए सब पूरा मिथ्या बात होता है। आप शंख से भी जल चढ़ा सकते और शंख को फूक सकते, सब कुछ कर सकते, बहुत अच्छा बात है। शंख फूकने से और भी एक फायदा होता है, जो मच्छर का जैसे बहुत काटते हैं वो कमी हो जाते हैं उसमें से, क्योंकि उसमें एक कंपन तैयार हो जाते हैं, इसकी वजह से मर जाते हैं, सूक्ष्म जंतु मर जाते हैं। बोले तो दुष्परिणाम होने वाला कौन सा भी जंतु हो तो मर जाते हैं। इसके लिए शंख फूकना आवश्यक है, और उसमें जल चढ़ाइए, बहुत बढ़िया, कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद 21वां मितक सवाल है, शिवलिंग पर बेल चढ़ाते वक्त उल्टा चढ़ाना चाहिए, सीधे बेलपत्र चढ़ाने से फल की प्राप्त नहीं होती है। ये कितना बड़ा एकदम एक मूर्ख लोग का शब्द हो गया। कौन सा भी हम देखिए उल्टा मत जाओ सीधा जाओ करके बोलते हैं, उल्टा कभी करने का नहीं, ये बोलते उल्टा चढ़ाइए। उल्टा चढ़ाना भी गलत है, उल्टा जाना भी गलत है, और उल्टा बोलना भी गलत है।
हम सब ये बोलते हैं, कानून भी यही बोलते, धर्म भी यही बोलते, मर्यादा भी यही बोलते, और लेकिन ये एक बोलते उसको उल्टा चढ़ाना चाहिए। उल्टा चढ़ाने से फल प्राप्त होते और सीधा चढ़ाया तो फल का प्राप्त नहीं होते। इसको कौन सिखाया क्या मालूम, कहां से सीख कर आ गया क्या मालूम। आप कभी भी बेलपान उल्टा कभी भी बोलकर भी मत लगाइए, आप सीधे लगाइए। और मैं ये भी कहूंगा उल्टा लगाया तो भी नहीं मिलते हैं कि नहीं है, जो आपको मालूम नहीं है आप कैसे भी चढ़ाइए, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर मालूम है उसको सीधे चढ़ाने का प्रयत्न कीजिए, सीधे चढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। इतने इसमें शास्त्र है और कौन सा सब पूरा मिथक है। और उसके बाद 22वां मिथक सवाल है, शिवलिंग को नारियल का पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये सबसे बड़ा मिथक शब्द हो गए दर्शकों। ये नारियल लक्ष्मी का रूप नहीं है, ये भगवान शिवशंकर का रूप है। इसका निर्मित कौन किया ये भी आपको बता देता हूं। एक बहुत बड़ा महर्षि विश्वामित्र ने नारियल का निर्मित किया था। ये ईश्वर निर्मित नहीं है दर्शकों, ये ऋतु निर्मित है। बोले तो ऋषि मुनियों ने निर्मित किया है, बोले तो विश्वामित्र ने निर्मित किया। वो निर्मित देखिए कैसे किया, उसमें ऐसे भगवान शिव शंकर को आके कितने 3, नारियल को भी 3 है, 3 बनाया। विश्वामित्र ने बनाने का जब भी 3 बनाया। और उसके बाद भगवान शिव शंकर का जटा है, नारियल को भी ऊपर का निकाल दिए, जटा का जैसा दिखाई देते हैं। और उसके बाद भगवान शिव शंकर का जो कैलाश पर्वत है वो पत्थरों से भरा हुआ है, इसीलिए नारियल को बाहर से उसको कवच रहते, पत्थर का जैसे कड़क कवच रहते हैं, ऐसा बनाया। और उसके बाद अंदर नारियल सफेद रहते। भगवान शिव शंकर सफेद वर्ण में रहने वाला बर्फ, सफेद वर्ण में रहने वाला रजत पर्वत में रहते। रजत पर्वत यानी कि कैलाश पर्वत, उसको रजत पर्वत कहा जाते हैं और सुवर्ण पर्वत भी कहा जाते हैं और अरसिना पर्वत भी कहा जाते हैं। ये रजत पर्वत बोले तो सफेद और श्वेत पर्वत, श्वेत पर्वत बोले तो सफेद वर्ण बर्फ की वजह से रजत पर्वत, नहीं तो श्वेत पर्वत करके कहा जाते हैं। और सुबह तो सोने का जैसा दिखाई देते हैं पर्वत, इसीलिए सुवर्ण पर्वत करके भी कहा जाते हैं। और शाम को वो हल्दी का जैसा दिखाई देते, इसीलिए अरसना पर्वत करके भी कहा जाते हैं। ऐसा उसका नियम रहते। ऐसे नियम से ये नारियल को बनाया तो सफेद रंग का कैलाश पर्वत रहते बर्फ की वजह से, नारियल भी सफेद रंग से बनाया हुआ है। और उसका अंदर कितना चाहे उतना, कैलाश में पानी कितना भी चाहे उतना है, 4 नदियां बह रहे उधर, फिर भी वो कभी खत्म नहीं होते हैं। नारियल का अंदर भी पानी बनाया, पूरा कैलाश का जैसे बनाया, पूरा सेम, और पूरा शिव शंकर का जैसे सेम बनाया। इसीलिए ये शिव शंकर के प्रतीक रूप है नारियल। और इसका वजह से विश्वामित्र ने शिव शंकर का प्रतिरूप करके एक वृक्ष बनाया। वो वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष भी कहा जाते हैं, नहीं तो नारियल का वृक्ष करके कहा जाते हैं। इसीलिए नारियल शिव शंकर का प्रतिरूप है, लक्ष्मी का नहीं। ये कभी भी सब पूरा मिथ्या बात है, उससे आगे कुछ भी मत सुनिए। आप कभी भी नारियल फोड़ सकते, ये रख सकते, सब कुछ कर सकते। उसके बाद आते 24वां मिथक, शिवलिंग के सबसे नीचे वाला डमरू के आकार को ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, मध्य भाग को विष्णु का प्रतीक माना जाता है और ऊपर का भाग को शिव का प्रतीक माना जाता है। पहले मैंने बताया भगवान शिव शंकर शिवलिंग रूप में प्रकट हो गया, उसको 2-3 कारण भी बताया था। उसमें एक कारण है आदिशक्ति पार्वती देवी और उसके बाद भगवान शंकर करके, ऐसा बताया था। यहां पर नीचे का भाग ब्रह्मा है और मध्य का भाग विष्णु है, फिर आदिशक्ति पार्वती देवी कहां गायब हो गई। दर्शकों याद रखिए, उसका निचले भाग बोले तो पिंड आकार बोलते हैं उसको, बोले तो ऐसा गोल हो के नीचे उत्तर दिशा में जाते, उससे नीचे पूरा
आदिशक्ति का प्रतीक माना जाता है, और ऊपर का बाजू को ऐसा लिंग आते उसको शिव शंकर का प्रतीक करके माना जाता है। ये दो छोड़कर तीसरा सब पूरा मितक शब्द है, मितक भाषा है, इसलिए आप इसमें विश्वास ना कीजिए। अरे 25वां मितक सवाल है, शिवलिंग का ऊपर का भाग कभी खाली नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग का ऊपर का भाग खाली नहीं रखना चाहिए। वे हमेशा बेलपत्र या फूल या चावल से ढका होना चाहिए। अच्छा वगैरह मट्टी करके नहीं बोला उन्होंने, मट्टी में ढका होना चाहिए यार की। शिवलिंग का ऊपर कुछ न कुछ ढका होना चाहिए, खुला छोड़ने का नहीं है यार के बोलते। उसमें बेलपत्र रखो, नहीं तो चावल रखो, नहीं तो और कौन सा भी रखो, लेकिन खुला नहीं रखने का यार के। अब खुला रख दिया समझो क्या होगा, कुछ वो होगा क्या। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों, कभी भी शिवलिंग के ऊपर बेलपन चढ़ा के रखिए, नहीं तो फूल भी चढ़ा के रखिए या चावल चढ़ा के रखिए, बहुत अच्छे है। नहीं है अभी बेचांस नहीं है चढ़ा के रखने के लिए, आप ही घर में नहीं बाहर गया, नहीं होएगा तो भी चलते, कुछ दिक्कत नहीं है। और अभी 26वां मितक सवाल है, शिवलिंग पर सूर्यास्त के बाद जल ना चढ़ाए। सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाया तो क्या उसको ठंडे लगते हैं। वो बर्फ में रहने वाला व्यक्ति है, कैलाश पर्वत में पूरा बर्फ है, आज तक कोई इंसान उसका आज्ञा का बिना कोई भी वहां पर चढ़ नहीं सका। कोई विमान नहीं, विज्ञानी नहीं, कोई भी नहीं, आज तक जन्म ही नहीं लिया उधर अंदर उसका ऊपर चढ़ के आने वाला कोई भी नहीं है। इतना बड़ा एक महापर्वत है वो, कैलाश लोक है, इतना पवित्र है, और उसको जल शाम को नहीं चढ़ाना चाहिए। दिन में चढ़ाएगा तो चलते, रात्रि को क्यों नहीं? क्योंकि रात्रि में कैलाश में नहीं रहते, वो किधर बाहर रहते, इसकी वजह से वो भी चलते हैं। दर्शकों, कुछ ये सब पूरा मिथ्या है। आपको कभी पूजा करना है आप पूजा कीजिए, रात्रि को जल चढ़ाना है चढ़ाइए, दिन में चढ़ाना है दिन में चढ़ाइए, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद आगे आता है 27वां मितक है। देखिए दर्शकों, कौन सा पदार्थ से आप शिवलिंग का अभिषेक किया है उसे ग्रहण ना करें। कौन सा पदार्थ आप अभिषेक किया उसको ग्रहण ना करे, इसका अर्थ क्या हो गया? जो पदार्थ करने वाले जो विष बन जाते, जो शिवलिंग को अर्पण करने का अभिषेक करने के बाद वो पदार्थ को लिया, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। वो पदार्थ को लेने चाहिए, कंपलसरी लेने चाहिए, क्योंकि वो तीर्थ भी बन जाते हैं या प्रसाद करके बोला जाता है, उसको लिए लेने पड़ेगा। इसके लिए ये सब पूरा ऐसा मितक बात को आप मान्य मत कीजिए, आप मत सोचिए, छोड़ दीजिए। और उसके बाद आते हैं 28वां सवाल। 28वां जो मितक सवाल है, सपने में शिवलिंग दिखे तो ये होगा, वे होगा, शिव पार्वती दिखे तो वो होगा, नंदी दिखे तो वो होगा, नाग दिखे तो होगा। ऐसा ढेर सारे मनगणंत बातें बताते हैं। ये सब बराबर आए का गुरुदेव? ऐसे एक ने सवाल डाल दिया। जो सपने में भगवान शिव शंकर या उसका परिवार का कोई भी हो दिखा तो इतना समझ लेने का आपका काम आगे होने वाले। जो आप सोचा है वो काम होने वाले, जो आप कर रहे वो काम आपका होने वाला है। आप माला माल होने वाले करके समझ लीजिए। जो भगवान शिव शंकर और उसके कोई भी उसका रहने वाले बोले तो नंदी हो, आदिशक्ति पार्वती देवी हो या नाग हो या कोई भी दिखा, इतना समझ लेने का बहुत शुभ संकेत है, आपका बहुत अच्छा होने वाला है। दर्शकों, अभी आप कहेंगे कि आप इतना सारा बात बता दिया, लेकिन हमने तो वीडियो में शिवलिंग के बारे में अलग अलग ही सुना था वीडियो में, फिर हम आपका बात के ऊपर यकीन कैसा करें? ऐसा भी आपका सवाल आ जाएगा। ज्ञान का हिसाब से देखा जाएगा तो 6 प्रकार का ज्ञान होता है।
देखिए दर्शकों, पहला अल्प ज्ञान, समझ लीजिए कुछ भी नहीं मालूम है उसको, ऐसा। और दूसरा ज्ञान, और तीसरा महाज्ञान, चौथा ब्रह्म ज्ञान, और पांचवा महाब्रह्म ज्ञान, और छठा सर्व ज्ञान अर्थात सर्वज्ञ। ऐसा 6 प्रकार का ज्ञान होता है। आपस में कोई अगर मतभेद हो गया, देवता में भी कुछ अगर बहुत बड़ा अड़चन आ गया, जब भी विवाद सुलझाने के लिए सब देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष गंधर्व, ये सब पूरा लोग शिवलोक को जाते थे, भगवान शिव के पास, क्योंकि भगवान शिव एक ही है, सबसे बड़ा सर्वज्ञ है। उससे बड़ा सर्वज्ञ दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रथम बार गीता पहला बार किसने कहा बोलेगा तो देवादिदेव महादेव अमरनाथ गुफा में बताया था, इसलिए वो सर्वज्ञानी है, सबसे बड़ा सर्वज्ञ है। उससे बड़ा सर्वज्ञ धरती में और एक कोई भी नहीं है। इसलिए कौन सा भी तकलीफ हो वो सुलझाने के लिए कैलाश पर जाते थे, वहां पर मतभेद के बारे में सुलझाने के लिए जाते थे। आपने तो ये बात जो टीवी में भी देखा होगा, या पिक्चर में देखा होगा, या ग्रंथ पढ़ा होगा, आपने ग्रंथ में भी ये लिखा है, सब कुछ सुलझाने के लिए महादेव के पास, शिव शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसके बात अंतिम बात करके माना जाता है। जैसे धरती में भी सबसे बड़ा महाब्रह्म ज्ञानी वो तपस्वी पुरुष कहलाते हैं। तपस्वी पुरुष का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, उससे आगे कौन सा भी निर्णय बाकी नहीं रहता। इसीलिए जो कौन सा भी आपस में मतभेद हो गया हमारा धरती पर, वो तपस्वी का बात को अंतिम निर्णय करके मान्य किया जाता है, क्योंकि वो महाब्रह्म ज्ञानी है। इसीलिए तपस्वी का बातों पर ही विश्वास करें। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे ऊपर विश्वास करें, जो तपस्वी पुरुष को जाके पूछिए, जो कोई भी तपस्वी हो उससे पूछिए, वो भी यही बताएगा आपको। अगर वो भी यही बताया, आप विश्वास रखिए, नहीं तो ना रखिए, तो आपका मन का ऊपर है, क्योंकि मेरा बात ये नहीं है, सब मेरे बात माने। जो तपस्वी पुरुष कह जावे वो बात को मतलब आप जरूर माने। आप कोई भी तपस्वी पुरुष का जाके पूछ लीजिए ये बराबर आए कि या नहीं। अगर उन्होंने मैंने बताया वो बात बराबर करके बोला तो आप मानिए, नहीं करके बोल दिया तो छोड़ दीजिए, बात खत्म हो गया। लेकिन तपस्वी पुरुष से मात्र ये बात पूछे, वो मात्र आपको सही उत्तर दे सकते, क्यों? वो महाब्रह्म ज्ञानी है, महाब्रह्म ज्ञानी बन गए, क्योंकि महाब्रह्म ज्ञानी का उत्तराधिकारी केवल तपस्वी पुरुष मात्र होते, बाकी कोई भी नहीं है। इतने कहकर आज का ये पुण्य पवित्र भक्ति और इसमें जो मिथ्य मिथक बात था, मिथक सवाल था, इसको ऊपर मैंने जवाब दिया। जो दुरुस्त करने के लिए मैंने प्रयास किया, जो गलत फहमियां था उसको दूर करने के लिए प्रयास किया। इसमें कुछ अगर त्रुटि हो गए तो मुझे सभी ने माफ कर दीजिए। इतने कहकर आज का वीडियो को पूर्ण विराम देता हूं। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि आशीष और कोटि कोटि प्रणाम।